गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं स्टूडेंट। क्लास आपका जैसे आपका बदलाव बैच आपको बताया गया था, पहले आपको नोटिफिकेशन आया भी था। कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि क्या क्या चीजें आपकी आगे होने वाली हैं। तो आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं स्टूडेंट आपका। और सब्जेक्ट सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर हम बात करें, दोनों ब्रांचेस के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो एक बेस सब्जेक्ट जहां से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच निकलकर आती है, ये जहां से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है आपका। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट आपका, वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। तो सभी लोग फटाफट लाइव आएं और लाइव आते ही आप लोग सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें और सभी लोग फटाफट लाइव आते जाएं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो आज का जो सेशन या आज से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट आपकी, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप लोगों का इस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की तो अगर हम बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी, या आप बोल सकते हैं कि जहां से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टार्ट होता आपका। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी, तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं जिसमें आपका एई का लेवल आता है, और इस तरीके से जेई लेवल, या आप बोल सकते हैं जो आपका लास्ट आपका इंजीनियरिंग में होता आपका आईटीआई लेवल, इस तरीके से आप किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट आप लोग, तो आपका हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सभी लोग सबसे पहले लाइव आते ही सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्टूडेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में लाइव जुड़ सके हमारे साथ। तो सभी लोग गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट आप क्या, कि जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्मल पैरामीटर की टर्म्स में देखते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिफरेंस के टर्म्स में देखते हैं, तो दो ब्रांचेज आपकी जो आपकी कोरिलेट करती हैं वो है आपका पहला आप लोगों का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका, और दूसरा इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वर्किंग ऑपरेशन के बेसिस पर अगर हम कहते हैं तो अगर आप 5 to 12 वोल्ट तक अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं तो ये एक काम करता आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इस काम को करता आपका। ठीक है, वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पर जो ऑपरेशन होते हैं आपके, ग्रेटर देन 12 वोल्ट पर आपका जितनी भी हाई वोल्टेज या हाई सप्लाई होती है आपकी, उन पर सब पर आपका कौन वर्क करता है, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, तो आपकी गुरुजी आ रही है, ठीक है, गए व्हाइट बोर्ड पर आपका धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, आई गए। अच्छा, ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देखें स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि फिर टाइम काफी वेस्ट हो जाता आपका। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं। तो अब यहां से बात करते हैं स्टूडेंट आपको, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम लोग, तो है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करता है आपका स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की स्टडी जिस ब्रांच में या जिस सब्जेक्ट में हम लोग करते हैं वो क्या होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आप लोगों का। ठीक है, यहां से आप कह भी सकते हैं कि ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का या इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के चेंज का, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जिस सब्जेक्ट में या जिस पार्टिकल में या जिस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आप लोगों का। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर डिजाइन या फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करवाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक आपका क्या हो गया कि आपको याद रखना है कि जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की स्टडी करेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 5 to 12 वोल्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपका 5 to 12 वोल्ट तक वर्क करता है, जबकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका ग्रेटर देन 12 वोल्ट पर आपका
वर्क करता है इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री की तरफ अगर हम चलते हैं तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि 90, अगर हम यहां से बात करें कि 1890 में, ठीक है 18, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं कि 1890s में सबसे पहले कौन इन्वेंट हुआ था आपका, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो आविष्कार आपका हुआ था वो कब हुआ था आपका 1890 के दशक में, या 1890 में आपका क्या हुआ था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन हुआ था। कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन, अब यहां इलेक्ट्रॉन्स खोजने के बाद आफ्टर कुछ ईयर, ठीक है, या कुछ साल के बाद, आफ्टर सम ईयर्स, ठीक है, कुछ सालों के बाद आपका क्या निकल के आया, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुई आपकी। अब इसके बाद क्या निकल के आया, कुछ साल बाद नई बात निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता आपका वो कैसा होता आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब एक और चीज डिफाइन हुई आपकी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता आपका नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं 1909 की अगर हम बात करें तो 1909 में, ठीक है 1909 में एक नया इन्वेंशन हुआ आपका, वो क्या था आप लोगों का कि मैं यहां पर अभी तक तो क्या था आपका 1890 में ये डिफाइन हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके। ठीक है, अब कुछ साल बाद ये डिफाइन हो गया कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात आती है 1909 में क्या हुआ कि इस पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है 1909 में आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी डिफाइन हो गया, जिसको आज भी हम लेते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आपका। ठीक है, अब यहीं से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका, अगर हम लेकर चलिए तो 1909 की बात थी। ठीक है, अब अगर हम पास्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं तो 1904 की अगर हम बात करें तो 1904 में सबसे पहले डिफाइन हुआ आपका, सबसे पहले खोज हुई आपकी, वो था आपका वैक्यूम ट्यूब आपकी। ठीक है, 1904 में निकल कर आई वैक्यूम ट्यूब। वहीं 1907 की अगर हम बात करते हैं, 1907 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका निकल कर आया था डायोड वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये क्या था आप लोगों का, डायोड वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन यहां पर हुआ। ठीक है, 1914 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर निकल कर आया था आपका ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो इसके बाद तो आपका क्या था कि ट्रायोड आपका, फिर टेट्रोड, फिर पेंटोड, फिर आपका इसी तरीके से ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे निकलते आई आपकी। ठीक है, वेरी गुड। 5 वोल्ट क्या है, ठीक है 5 वोल्ट आपका क्या है, ये आपकी क्या है ऑपरेशन है कि 5 वोल्ट सप्लाई आपका कितना आ सकता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका बदलाव बैच के अब आज आपकी पहली क्लास है, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। ठीक है, हमने पहले भी डिफाइन किया कि चाहे आईएएस हो, गेट हो, एई हो, जेई हो या आईटीआई लेवल पर हो, और दोनों ब्रांचेस के लिए आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है या आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है आपकी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट आप लोगों का अगर हम बात करें तो एक आपकी बदलाव बैच है। जो बदलाव आपका, ये आपका किस लिए था कि पहले भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ईडीसी आपका हो चुका है, बस ये एक आपका नया रूप से, जो आपके चाहे नए पैटर्न के बेसिस पर हो एग्जाम के, या आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, या नए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हो, तो अलग से हम थोड़ा सा चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपका क्या निकल कर आता है स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी तो क्या कहा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो आपका क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की स्टडी को करता है। ये एक पास्ट हिस्ट्री आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आप लोगों को याद भी रखनी है। यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन एग्जाम में पूछा गया है, वैक्यूम ट्यूब ऑलरेडी आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखें कि 1890 में आपका इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई थी, कुछ साल बाद उसमें यह डिफाइन हुआ कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब 1909 आते आते ये पता चल गया कि उस पर चार्ज कितना होता आपका। ठीक है, अब ये जो थे आपके कुछ हिस्ट्री आपकी 1904 में वैक्यूम ट्यूब, फिर 1907 में डायोड वैक्यूम ट्यूब, फिर 1914 में आपका क्या निकल के आया, आपका 1914 में आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया इस तरीके से ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। बिल्कुल वीडियो स्टॉप हो रखा है, 1 मिनट वेट करें, तब तक सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर लें तब तक। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो ये आपके क्या थे स्टूडेंट, आपके स्टार्टिंग के कुछ आपके इन्वेंशन थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो अभी आपका नॉर्मल चल रहा होगा। ठीक है,
हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन वो सप्लाई की वजह से आ जाता आपका, ठीक है। तो हमने पहले भी कहा है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, जैसे ही आपका वीडियो इस तरीके से पॉज से रुकता आपको उस टाइम पर आपको चीजों को रिवाइज करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो फटाफट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये तो आपकी हिस्ट्री थी, डेफिनेशंस थी, ये सब्जेक्ट था आप लोगों का कि किस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा भी है और इस तरीके से हम लेकर भी चल रहे हैं आपको कि पहला चैप्टर जो आप लोगों का होता है वो है आप लोगों का, यहां से अगर हम लेकर चलेंगे तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपका एक ऐसा चैप्टर आपका जो ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को बल्कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच को भी पूरा पूरा उसी लेवल पर पूछा जाता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को, ठीक है। और हर एग्जाम में, चाहे आप जेई लेवल पर देखें, आईटीआई लेवल पर देखें, गेट या आईएएस किसी भी लेवल के अगर आप एग्जाम को दे रहे हैं स्टूडेंट, तो हर लेवल के एग्जाम पे आपको इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछता भी है, ठीक है। बिल्कुल आपका इसरो का ही सिलेबस नहीं पप्पू जी, आपका हर सब्जेक्ट हर एग्जाम के लिए आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है। पर्टिकुलर इसरो ही नहीं, यहां पर आपका क्या डिटेल क्लास आपकी चल रही है जिसमें हर सब्जेक्ट हर चीज को आपको डिटेल में लेकर चला जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, और एक और बात याद रखें स्टूडेंट कि इसी बदलाव बैच को ईडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आपका एक 200 रुपीज एंट्री फीस के तौर पर, ठीक है, बहुत मिनिमल अमाउंट आपका वहां पर एक एंट्री फीस के तौर पर आपको ऐप पर भी ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जहां पर ये सारी क्लासेस तो आपकी होंगी ही होंगी जिनको हम यहां पर कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स भी होंगे, साथ ही साथ कुछ बेनिफिट वहां पर आपको मिलेंगे कि कुछ टेस्ट पेपर अलग होंगे, डाउट सेशन वहीं पर ऐप पर आपके लाइव होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके कुछ प्रैक्टिस वीडियो या प्रैक्टिस सेट आपके या इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस तो वहां पर वो अलग होंगी। तो वहां भी कोर्स को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें आप लोग, बहुत मिनिमम अमाउंट 200 रुपीज का आप लोगों का, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल आपको ईडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करें, बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर वहां पर कोर्स है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। राधे राधे जी। तो अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, और ध्यान से समझते रहें, कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। ये क्या आप लोगों का सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हिंदी में अगर हम कहते हैं तो अर्धचालक भौतिकी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अर्धचालक भौतिकी, या आप कह सकते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपका। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को इस सिंगल चैप्टर से देखने को मिलता है, ठीक है। कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस आपका धीरे धीरे चलते रहेगा, लगभग 3 to 4 मंथ तो आपके लगेंगे, क्योंकि लगभग आपके 11 से 12 सब्जेक्ट आपके होते हैं जो आपके कवर अप होंगे, ठीक है। प्रिपेयर कर सकते हैं, इसरो तो अपने आप ही हो जाता है। बिल्कुल सही नीरज जी ने लिखा है कि अगर आप किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है, गेट या आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जेईई ये जितने भी आपके छोटे एग्जाम है उन पर आपका क्या ऑटोमेटिक तैयारी आपकी हो जाती है। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस जिनकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, जिनके बेसिस पर हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। कुछ आपकी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस में सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस तरीके से, तो कुछ टर्म्स या कुछ क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका सबसे पहला टर्म आपका मोबिलिटी। अब शॉर्ट तरीके से आपको कैसे याद रख रहे हैं इनको अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हो गया आपका मोबिलिटी, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लेकर चलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी आपका, तो मोबिलिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया आपका। थर्ड हम लेकर चलते हैं इस तरीके से आपका, थर्ड अगर हम देखेंगे तो यह आ जाएगा आपका करंट आपका, ठीक है। यहीं से हम क्या देखेंगे, करंट को देखेंगे, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं यहीं से आपका ओम्स लॉ को, ठीक है, कि ओम्स लॉ आपका क्या होता है, ठीक है। फिफ्थ अगर हम यहीं से देखते हैं तो फिफ्थ जो हम लोग यहां से देखेंगे वो आ जाएगा आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो जाएगा आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस तरीके से आपका, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अब फटाफट डेफिनेशन
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, हम यहां पर समझा रहे हैं, जिन स्टूडेंट को पता नहीं है वो समझते रहे। बाकी सारे स्टूडेंट एक एक डेफिनेशन को कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। सबसे पहले बात करते हैं मोबिलिटी की, तो नाम से ही याद रखना है आपको, मोबिलिटी, मोबाइल यूज करते हैं ना आप लोग, तो मोबाइल को मोबाइल क्यों कहा गया था कि जब लैंडलाइन आपका होता था तो इसको मोबाइल बोलने की क्या जरूरत थी, फोन कह सकते थे, मोबाइल आपका क्या है, टेलीफोन कह सकते थे जैसे पहले चलते आ रहा था, ये लैंडलाइन कह सकते थे, इसको मोबाइल। तो मोबाइल बोलने का मतलब क्या होता है आपका कि ऐसी डिवाइस जो मूव कर सकती है, ठीक है, या मूवेबल डिवाइस, ठीक है, अगर आप मोबाइल को थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो मूवेबल डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जो जा सकती है, वो क्या होता है आपका मोबाइल। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी की, तो ऐसा डिवाइस जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल रही है, सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, तो इसका मतलब आपका चार्ज कैरियर की बात कर रहा है आपको, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर आप लिखेंगे भी तो आप लिख सकते हैं इसके मूविंग कैपेबिलिटी ऑफ, ठीक है, या मूविंग एबिलिटी ऑफ, तो आप लिख सकते हैं मूविंग कैपेबिलिटी ऑफ, मूविंग कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, कि किसी भी चार्ज कैरियर की मूव करने की जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी चार्ज कैरियर की मूव करने की मतलब कि अगर यहां पर चार्ज कैरियर है तो यहां से इसे किसी भी दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो आपको क्या होता है, आपकी इसकी कैपेबिलिटी या इसकी सामर्थ्य जो होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कैरियर कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। रन फास्ट टू मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की बात अगर हम करें स्टूडेंट आप लोग, तो कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी की कंडक्ट कराने की प्रॉपर्टी, ठीक है, ITI जहां लिखा हुआ इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। तो कंडक्टिविटी मतलब हो जाएगा आपका करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, करंट को प्रवाह कराने की या धारा को प्रवाह कराने की कैपेबिलिटी, तो करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से स्टूडेंट आपका करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। तो दो डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपको एज इट इज इसी तरीके से एग्जाम में पूछता भी है। सबसे पहले मूवेबिलिटी आपका मूविंग कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, कंडक्टिविटी आपका करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये भी किसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, चार्ज कैरियर की। अब करंट को तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, करंट क्या होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आपने छोटी क्लास से पढ़ा भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज की अगर हम बात करते हैं, जहां पर चार्ज आता आपका, तो वहां पर क्या आता आपका, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ लिखने की जरूरत नहीं थी, पर इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट आपको, कि अक्सर स्टार्टिंग के जब आप लोगों ने एग्जाम देखे होंगे 2011 से 15 के बीच का किसी भी एग्जाम को, यहां तक कि गेट और आईएएस में तक आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि कौन सा निम्न में से कौन सा ओम्स लॉ को सही रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि जो दिए हुए ऑप्शन है उनमें से ओम्स लॉ को सही से कौन निरूपित कर रहा है या कौन आपका सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर आप यहां से देखेंगे तो V इज इक्वल टू, या V इज प्रोपोर्शनल टू I, और दूसरा ऑप्शन आपका I इज प्रोपोर्शनल टू V। दो चीजें आपको ऑप्शन में लिखी गई थी, अगर हम इस नॉर्मल वे में देखें तो दोनों अपने आप में सही लिखी गई हैं आपकी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप लोग ही आंसर बताइए कि ऑप्शन 1 सही लिखा गया है या ऑप्शन 2 सही लिखा गया है। जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कि V इज प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ सही है या I इज प्रोपोर्शनल टू V आपका ओम्स लॉ करेक्ट था आपका, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन इसके साथ आपको क्या थे, ऑप्शन में दिए हुए थे। अब आपको बोला गया था उस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड रहा आपका, कि कौन सा आपका ओम्स लॉ को सही रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है। I प्रोपोर्शनल टू V लिख रहे हैं, तो जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1 सही है या 2 सही है आपका, ठीक है। 1 2 दोनों ही आंसर देने लग गए हैं आप लोग। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट कि आप लोगों ने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल या आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले भी पढ़ा होगा, तो एक चीज आपने सुनी होगी,
ठीक है, कि क्या सुना होगा आपने एक टर्म आपकी EMF, ठीक है, ये आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टार्टिंग में ही पढ़ा भी होगा। ठीक है, EMF ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका इलेक्ट्रो, यहां से अगर मैं लिखूं भी इसको तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, कि एक ऐसा फोर्स, ठीक है, इस फोर्स की अगर मैं डेफिनेशन दूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी यूनिट आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, क्या आता आप लोगों का वोल्ट आता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, और ध्यान से सुने कि ओम्स लॉ में आपका 1 आंसर सही है, 2 आंसर सही है। तो अब ध्यान दें, क्या कहा आपको कि एक बेसिक टर्म EMF जो आपकी स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि वो मिनिमम फोर्स आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट पर जो चार्ज के फ्लो को स्टार्ट करवा दे या करंट के फ्लो को स्टार्ट करवा दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग EMF कहते हैं, कि द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दी या टू इनिशिएट द फ्लो ऑफ करंट या टू फ्लो ऑफ चार्ज, कि इतना वो मिनिमम फोर्स आपका, वो मिनिमम बल आपका जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टार्ट करवा दे या चार्ज के फ्लो को स्टार्ट करवा दे, उसे क्या कहते हैं EMF कहते हैं। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर थी आपकी कि जब तक ये मिनिमम फोर्स आप नहीं दे रहे हैं सर्किट में, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होना है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होना है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होनी है। अब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो कंडक्टिविटी नहीं है आपका। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकल के आया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको ये फोर्स देना पड़ेगा, और इसकी यूनिट क्या आपकी, इसकी यूनिट आपकी वोल्ट। तो इसका मतलब जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे तब तक आपकी करंट नहीं आएगी। तो अब आपके दिमाग में डायरेक्टली बात आ जानी चाहिए कि सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो सबसे पहले आता आपका वो होता आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप ये अप्लाई करेंगे उसके बाद ही आपकी क्या आएगी, करंट आएगी। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से ऑप्शन को, कि अगर आप कहते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट राइट है आपका, काफी लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट को राइट कहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट अगर राइट है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि किसी सर्किट में, ठीक है, ओम्स लॉ की अगर हम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें कि किसी सर्किट में आने वाला वोल्टेज उसमें आई हुई धारा के प्रोपोर्शनल होता है या करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि आपका बोलने का मतलब क्या है कि सर्किट में पहले करंट आया था और इसके करस्पॉन्डिंग आपकी वोल्टेज आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपने ध्यान से देखा है यहां पर कि सर्किट में पहले वोल्टेज आता है और इसके रिस्पेक्टिवली जितना वोल्टेज दिया गया होगा उतना ही करंट आता है। तो इसका मतलब पहले करंट नहीं बल्कि वोल्टेज आता है। तो आंसर जो होना था ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है स्टूडेंट आपका। हमेशा याद रखें, आपने छोटी क्लास से पढ़ा भी होगा कि किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, आप कह सकते हैं ओम्स लॉ को क्या कहा गया था कि किसी भी परिपथ में यदि उसकी भौतिक अवस्था में, हिंदी में कह रहे हैं पहले, कि यदि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपके सर्किट पर या किसी एलिमेंट पर लगाई गई वोल्टेज आपका या प्रवाहित होने वाली करंट आपकी उसमें लगाई गई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कि फॉर एनी क्लोज लूप सर्किट दे अप्लाई, या आप बोल सकते हैं द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज, दैट इज प्रेशर या आपका टेम्परेचर, इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज आपका, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया डायरेक्टली उसके क्या होती है, आपके प्रोपोर्शनल होती है। तो आप याद रखें कि यहां से मैं आप डायरेक्टली लिख दे रहा हूं आपको कि I इज प्रोपोर्शनल टू V आपका, कि जितना वोल्टेज में परिवर्तन होगा, जितना EMF चेंज होगा उतना ही करंट आपका चेंज होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको याद रखें आप लोग। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को, किसी भी स्टूडेंट को इसमें, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और जैसे जैसे लाइव आ रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये आपका गैप नाम से ही या गैप वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक आपका क्या है, आपका गैप मतलब जो आपका फ्री स्पेस, आपका एक डिफरेंस आपका। ठीक है, ठीक है, लाल जी टंडन देख बहुत ही दुखद। ठीक है, तो अब यहां से देखिए कि यहां से क्या कहा आप लोगों को, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर मैं करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, में तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है। बिल्कुल अशोक मौर्य जी, आप किसी भी
स्टैंडर्ड बुक को उठाकर देखें, ठीक है। ये जिन बुक की आप बात कर रहे हैं वो क्या होता है आपका लोकल राइटर, या आपके क्या होते हैं, हम लोगों ने जो छोटी क्लास में पढ़ी है जहां पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आप कोई भी स्टैंडर्ड राइटर की बुक उठाकर देखें तो आपको यही रिलेशन दिखेगा, I इज प्रोपोर्शनल टू V। बाकी कंप्लीट आपका ऐसा नहीं है कि हमने आपको प्रूफ नहीं दिखाया है, कंप्लीट प्रूफ आपके सामने पर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से कंप्लीट प्रूफ आपका इसके सामने पर है। तो अब देखिए इसको कि यहां से हमने क्या कहा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो वो मिनिमम एनर्जी, अब ध्यान से सुनना आपको कि क्या होता हमारा कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में या किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में करंट तब फ्लो होती है जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है। और जब ये प्रोसेस होती है आपकी कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, तो तब क्या करता है वो एक एनर्जी को रिलीज करता है। वो हो सकता है हीट की फॉर्म में हो या लाइट की फॉर्म में हो, ठीक है। बोथ आर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, ठीक है। ओम्स लॉ किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इन केस वोल्टेज ड्रॉप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ये जब दोनों ऑप्शन आपको गिवन होंगे तब आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा, और अगर आपको सिर्फ ऑप्शन 1 गिवन है तो फिर आपको कोई चॉइस नहीं रहती है, फिर आपका ऑप्शन 1 मार्क हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल 10th की बात को छोड़ दें सूरज जी, अब आपने इंजीनियरिंग कर दी है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकली चीज को समझकर देखें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट आपका इसका फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप को, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अभी सबसे पहले क्या आपकी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं आगे की चीजों को अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपका पहला चैप्टर चल रहा है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। हम लोगों ने बदलाव आप लोगों के लिए एक जो आपका 100% सिलेक्शन के लिए आपका एक बदलाव होगा आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सभी लोग प्रिपरेशन करें, रेगुलर क्लास में बने रहें। डेली आपकी क्लास इसी तरीके से 7 बजे होगी, ठीक है। क्लासेस के साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट डेली इसी तरीके से लाइव बने रहें, क्लास को ब्रेक नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इस तरीके से फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। याद रखें फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। क्या है स्टूडेंट आप लोगों का फॉरबिडन एनर्जी गैप, ध्यान से सुनते रहें भाई सभी लोग, ये बेसिक चीजें चल रही हैं आपकी, ठीक है। अभी हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी लोग, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी वीडियो रुका हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें आप लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीडियो ठीक हो गया है, वो हल्का सा कभी फ्लक्चुएशन पहले भी कहा था कि अगर फ्लक्चुएशन आता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब देखिए आप लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है आपका, एनर्जी बैंड डायग्राम बोलने का मतलब आपका कि डिफरेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट एनर्जी के आपके लेवल डिफाइन होते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम में तो लोअर एनर्जी लेवल जो होता है आपका वो होता है स्टूडेंट आपका कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल जो होता आपका वो होता वो लोअर एनर्जी लेवल होता आपका वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल जो होता आपका वो होता है कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल। अब बात करते हैं कि अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि इलेक्ट्रॉन यदि आपका लोअर एनर्जी लेवल में है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि अगर आपका एनर्जी लेवल लो पर या आपका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो ये होता आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोग क्लास में बने रहे, इसको बॉन्डिंग क्यों कहते हैं उसको हम आगे देखेंगे भी। ये क्या होते हैं स्टूडेंट आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं होल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल जिसको हम क्या कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल इस तरीके से आपका,
ठीक है, ये आपका लो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, वी डिनोट कर रहा है आपका वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल जो होता है आपका, ये होता है आपका हायर एनर्जी लेवल। ये कैसे होता है आपका हायर एनर्जी लेवल या उच्च ऊर्जा स्तर आपका, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब याद रखें आप लोग कि यहां से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक ले जाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ध्यान से सुने कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। तो क्या कहा आप लोगों को कि एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, आप लोग इस तरीके से याद भी रख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, ठीक है, कि वो ऊर्जा आपकी जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर ले जा सके। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फॉरवर्डन एनर्जी गैप कहते हैं। इसी को दूसरे टर्म में देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है आपका, ठीक है, ये जो गैप एनर्जी बैंड गैप जिसको हम कहते हैं, इस गैप को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड गैप या फॉरवर्डन एनर्जी गैप। तो इसी को आप कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप या जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, EG इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, EC माइनस EV, ठीक है, कि ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी बैंड गैप इज इक्वल टू कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड। अब एक बात देखिए आप लोग, ठीक है, पर पीडीएफ नहीं दे, टेलीग्राम पर नहीं देते कुंदन जी, जितने भी पीडीएफ आप लोगों के वो आपको ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे ऐप पर आपको पीडीएफ मिलेंगे। बदलाव बैच को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहां पर इस क्लास के लेक्चर, पीडीएफ, एमसीक्यू सभी चीजें वहां पर आप लोगों को अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, गैप कितना होता है सर, एयर गैप कितना होता है, एयर गैप की बात नहीं कर रहे हैं सुनील जी, अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड गैप की। एयर गैप यहां पर कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट होता आपका, ठीक है, ऐप पर पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल चांदनी जी, ठीक है। 3800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर, ये 3800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लिख रहे हैं, 4 होल, नीरज जी ये आप कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं, ठीक है, 3800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहां से अगर आप एनर्जी बैंड गैप की भी बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखते रहिए, ये क्या होता है आपका, एनर्जी बैंड गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है, और ये गैप आपका कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, आपका मिनिमम एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका मिनिमम एज मच एज पॉसिबल, ये कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए, क्योंकि ये गैप जितना कम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड पर चले जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका, ये होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन, कि वे इलेक्ट्रॉन जो आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर चले जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां से ये तो आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, एनर्जी और वैलेंस बैंड, तो एनर्जी है तो यूनिट क्या आएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल आपका, नॉर्मली हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से एनर्जी बैंड गैप। बाकी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर जैसा आप लोग वैल्यू लिख रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट को यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट आप लोग, ये क्या हो गया आपका, एनर्जी रिक्वायर्ड थी आपकी, ठीक। अब यहां से अगर हम बात करते हैं आपका, तो एक नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट आप लोगों की, इस चीज को आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है थर्मल एनर्जी, ठीक है, जरा फटाफट इसकी डेफिनेशन देखें जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, थर्मल एनर्जी, कि क्या थर्मल एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी एंड थर्मल वोल्टेज एक साथ लेकर चलते हैं, कि थर्मल एनर्जी एंड थर्मल वोल्टेज, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इनकी डेफिनेशन को लिखें कि थर्मल एनर्जी क्या होता है आपका और थर्मल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जरा आप लोग इनकी डेफिनेशन को लिखें, ठीक है। और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें स्टूडेंट, ठीक है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
ठीक है, सभी लोग लिखें जरा, बोर्ड पर लाइट कम है। अच्छा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा आपका, जब टॉपिक कवर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी होंगे आपके। जरा सभी लोग डेफिनेशन दें जरा कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल वोल्टेज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट। ठीक है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 एट 300 केल्विन, Vt इज इक्वल टू, वेरी गुड राजेश जी, आपने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लिखा है कि T अपॉन 11600 KT एनर्जी एंड KT बाई Q वोल्टेज। वेरी गुड श्यामल जी। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मूले तो सभी लोगों ने लिखे हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो थर्मल, जहां पर शब्द यस वर्ड जहां पर थर्मल आता है स्टूडेंट आपका हमेशा याद रखना, क्यों किसके डिपेंड कर रहा है, आपका टेम्परेचर को डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है आपका। तो थर्मल एनर्जी का मतलब है आपका कि वो एनर्जी जो थर्मल या थर्मोनिक एमिशन या थर्मोनिक प्रोसेस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी क्या होती है आपकी, यहां पर अगर आप देखेंगे भी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के, ये चार्ज कैरियर के या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कारण जो एनर्जी आती है वो क्या होती है आपकी थर्मोनिक एनर्जी। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी, तो आप कह सकते हैं द एनर्जी ड्यू टू, ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं स्टूडेंट कि एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो आपका एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला ET इज इक्वल टू जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का K इंटू T आपका। ठीक है, ये क्या होती है आपकी थर्मल एनर्जी। अब जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कि K क्या होता है आपका, K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, K क्या होता है आप लोगों का, हीट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वेरी गुड, श्यामल जी ने इसकी वैल्यू भी लिख दी है पहले कि K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट आप लोगों की 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 23। ये क्या होता है आप लोगों का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, K आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जिन लोगों को पता नहीं है नोट कर लें, ये क्या होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं T की, कैपिटल T की, तो ये है स्टूडेंट आपका टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या आपका तापमान को डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है आपका। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ये तो क्या हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई। अब इसकी भी अगर हम वैल्यू देखेंगे तो टेम्परेचर 300 केल्विन पर। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये इसको तब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग थर्मल वोल्टेज को। ठीक है, तो यहां अगर हम देख रहे हैं थर्मल वोल्टेज, तो थर्मल एनर्जी के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है, क्या कहा आपको कि इस थर्मल एनर्जी के कारण जो आपका पोटेंशियल या वोल्टेज जनरेट होता है आपका, उसे क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल वोल्टेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थर्मल वोल्टेज। इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट आपका V वोल्टेज और T आपका थर्मल। तो VT इज इक्वल टू होता है आपका K इंटू T अपॉन Q। आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा वोल्टेज का, एनर्जी अपॉन चार्ज आप लोगों का, ये एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। तो ये आपका क्या जाता है, इस तरीके से आपका वैल्यू आ गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या, ठीक है, किस में होगा आपका, जूल में होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज है, तो ये आ जाएगा आपका वोल्ट इसकी यूनिट। ठीक है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, Q आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Q की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये होता आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये क्या होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सभी लोग ध्यान से समझते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे आप लोग। ठीक है, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि जूल के लिए 8.86 इंटू 10। ठीक है, 8.86 किसकी वैल्यू लिख रहे हैं यहां पर आपका। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें फटाफट। 125.87। वेरी गुड श्यामल जी। ठीक है, ऐसे ही जवाब देते रहे हैं, यहां पर इन्होंने वैल्यू भी लिख दी कंप्लीट आपको। तो अब देखिए स्टूडेंट आप लोग कि जब आप Q की वैल्यू को रखते हैं और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को रखते हैं तो थर्मल वोल्टेज VT इज इक्वल टू जो बनता आपका, वो बनता आपका T अपॉन 11600। ये कितना बनता आपका, T अपॉन 11600। तो ये तो आपका क्या आता है, थर्मल वोल्टेज। तो अब अगर आप इसको देखते हैं कि एट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर, जिसको हम 27 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, तो 300 या 300 यहां पर वैल्यू रखेंगे तो थर्मल वोल्टेज, जिसको हम न्यूमेरिकल और आपको एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछता भी है, वो कितनी आती है स्टूडेंट आपकी 25.87 मिली वोल्ट। या आप इसी को अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो ये कितना होता है आपका 26 मिली वोल्ट।
ठीक है। तो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू आपकी एट रूम टेम्परेचर पर जो आती है आपकी, या कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर जो आती है आपकी, वो कितनी आती है, एग्जैक्ट होती है 25.87 मिलीवोल्ट। और आप अगर इस नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो यह आ जाती है आपकी इस तरीके से 26 मिलीवोल्ट आपकी यहां से। ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखिए तो अगर हम थर्मल एनर्जी पर चलते हैं तो यहां से आप देख भी सकते हैं कि थर्मल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या था आपका, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका, कि यहां से अगर आप देखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको कि इस तरीके से निकल कर आएगा आपका कि थर्मल एनर्जी ET इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो VT मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है। तो अब यहां से देखो तो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 25.87 मिलीवोल्ट। ठीक है, यही था आपका, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज आपका कितना है स्टूडेंट आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यही होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आपका। ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना निकल कर आता आपका, यहां से अगर आप देखते भी हैं तो इसको अगर हम वोल्ट में लिखें तो 0.2587 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है आपका, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है आपका। ठीक है। क्या कहा आप लोगों को, कहीं पर नोट भी कर लीजिए कि यहां पर मैं लिख देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आपका। ठीक है। ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। ठीक है। अब देखिए आप लोग कि ये किस में आ रहा था आपका, ये यूनिट आपकी जूल में थी, तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से। अगर आप देखेंगे भी तो 0.2587, तो आप इसको क्या लिख रहे हैं 20, या आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ये, बल्कि आप इसको ऐसे करेंगे ना जब मिली वोल्ट से तो ये जीरो भी आएगा आपका, तो ये कैसे होगा आपका 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू आपकी रूम टेम्परेचर पर आपकी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है। ईडी ऑनलाइन क्लासेस, अच्छा यूट्यूब ही होगी बट प्रैक्टिस डाउट के लिए ऐप से परचेज के लिए क्लास भी मिल जाएगी और डाउट सेशन भी, बिल्कुल शुभम जी। ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको याद भी रखें आप लोग कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। वहीं आपका यहां से थर्मल एनर्जी और थर्मल वोल्टेज, तो अब इनको याद रखें, ये फॉर्मूला आपका K इंटू टी या KT बाई Q। ठीक है। वैल्यू अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो 26 मिलीवोल्ट और यहां पर आ जाएगा आपका 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी। ठीक है। तो फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखें जरा फटाफट। ठीक है। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें आप लोग। ठीक है। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, इतना ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है। यूट्यूब पर रहेगा, बिल्कुल संतोष जी, ये क्लासेस आपकी डेली 7 बजे यूट्यूब पर रहेंगी। बाकी यही चीज के लिए आपको बदलाव बैच ईडी ऑनलाइन क्लास ऐप पर एक छोटा सा आपका कोर्स लॉन्च भी किया गया है, जिसके कोर्स में एंट्री फीस आपकी सिर्फ आपके स्टूडेंट के क्लैरिफिकेशन के लिए या आपके स्टूडेंट के एंट्री के लिए आपकी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का इस तरीके से 200 रुपीज आपकी नॉर्मल फीस है, जहां पर ये सारे लेक्चर तो मिलेंगे, इन लेक्चर के PDF, ठीक है, या आपको MCQs इनके, या आपके प्रैक्टिस सेट, या आपके डाउट सेशन, वो सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल होंगी आपको। यहां पर सिर्फ आपका लेक्चर होगा, बाकी इससे आगे की सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन को पढ़ लिया। अब थोड़ा सा सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बेसिक और आपके जो आपका स्टार्टिंग जो पोर्शन आपका वहां पर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं हम लोग वो होता है आपका मटेरियल से। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्या आप लोगों ने देखा भी होगा कि बेसिक आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल। अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 3 टाइप के मटेरियल या 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं आपके। तो जरा सभी लोग इनकी डेफिनेशन को कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दें। ठीक है।
कहां पर पेमेंट? पेमेंट आपका पूनम जी आपको ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लोग ऐप को इंस्टॉल करें। वहां पर बहुत सारी चीजें स्टूडेंट आपको जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंटेंट में अवेलेबल हैं, तो उन चीजों का आप लोग जरूर फायदा उठाएं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े भी हैं। ठीक है, तो सभी लोग ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्ट्रेशन करें वहां पर, और जितना भी फ्री कंटेंट है, टेस्ट पेपर हैं बहुत सारे वहां पर, उन टेस्ट पेपर को सॉल्व जरूर करें। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा हिमानी जी का बर्थडे है, अब ये मजाक है, ये सीरियस है, पर जैसे भी अगर हिमानी जी का बर्थडे है तो हिमानी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, ये हमेशा खुश रहें, जीवन में ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंचे, हमेशा बड़े से बड़े मुकाम पर जाएं और हमेशा खुश रहें आप। ठीक है, तो सभी लोग जो लोग इनके आसपास हैं वो पार्टी भी ले लें इनसे, और हमारी पार्टी वाले जितने भी पैसे होंगे वो अकाउंट पे पेमेंट करवा दें, डिजिटल पेमेंट करवा दें डायरेक्टली। ठीक है, हम यहीं पर पार्टी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए, पढ़ाई पर भी आते रहिए, कमेंट में ज्यादा ध्यान न देते हुए कमेंट भी करते रहिए, पर बोर्ड पर पूरा ध्यान बना रहे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं स्टूडेंट आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है, तो मटेरियल्स को आपके 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, अकाउंट नंबर सेंड कर दें। अच्छा ठीक है, अकाउंट नंबर सेंड कर देंगे। ठीक है, बट पेमेंट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ठीक है, अकाउंट नंबर तो मैं अभी भेज दूंगा लाइव क्लास में ही। ठीक है, ऐसा करते हैं कमेंट बॉक्स में भेज देते हैं, किसी और का भी बर्थडे हो तो वो भी पार्टी के पूरे पैसे उसमें अकाउंट में भेज दें फिर। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग इनको खूब विशेष भी दें। ठीक है, और आप लोग बोर्ड पर आ जाएं फटाफट। तो अब यहां पर देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल आपको 3 क्लासेस में या 3 टाइप्स के डिफाइन हुए हैं स्टूडेंट आप लोगों को। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो 3 टाइप से डिफाइन होते हैं आपके। कौन कौन से आपके? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो मटेरियल थे जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकती है, ये जो करंट का कंडक्शन नहीं करा सकते हैं, आवेश के प्रवाह को नहीं करा सकते हैं, धारा के प्रवाह को नहीं करा सकते हैं, तो उनको हिंदी में अगर हम कहें तो उनको कहा गया था कुचालक, या अगर हम इंग्लिश में लेकर चलें तो ये होते हैं आपके सबसे पहले आपका इंसुलेटर, कि द मटीरियल विच कांट कंडक्ट, या जो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होती है, तो सबसे पहला था आपका इंसुलेटर। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आपके ऐसे मटेरियल थे स्टूडेंट आप लोगों के जो ना आपके ऐसे थे कि वो बिल्कुल आपके करंट के फ्लो को नहीं करा सकते हैं, और ना ही ऐसे थे कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करा पा रहे थे। तो बोलने का मतलब कि ऐसा मटेरियल जो ना ही कंडक्टिव था आपका और ना ही इंसुलेटर था आपका, तो उसको नाम दिया गया था, वो था आप लोगों का सेमी कंडक्टर। ठीक है, इस मटेरियल का नाम क्या था आप लोगों का? सेमी कंडक्टर, इस तरीके से आपका। ठीक है, अब ये तो हो गया सेमी कंडक्टर आपका। ऐसे ही अगर हम तीसरा देखते हैं आपका, तो ये तो आपका बीच में एक मतलब आपका इंटरमीडिएट लेवल था आपका। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जो हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टिव था, कि जो बहुत आसानी से करंट को फ्लो करवा रहा था, बहुत तेजी से करंट को फ्लो करवा रहा था, तो उसको हमने नाम दिया था कंडक्टर। ठीक है, वो क्या था स्टूडेंट आप लोगों का? कंडक्टर था आपका। ठीक है, या जिसको हम क्या कहते हैं? मेटल हम लोग कहते हैं। तो बेसिक इनके नाम से याद रखना है स्टूडेंट आप लोगों को कि 3 जो आपके स्टेप है ना, तीनों आपके इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी के बेसिस पर है। ठीक है, यहां इंसुलेटर में नो कंडक्टिविटी। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि कोई भी कंडक्टिविटी नहीं थी। नो कंडक्टिविटी का मतलब आपका कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। ठीक है, सेमी कंडक्टर में अगर हम बात करें तो ये कैसे थे आपके? लेस कंडक्टिव, ये बहुत कम कंडक्टिव थे, बहुत कम करंट का फ्लो हो पा रहा था, तो ये था आपका लेस कंडक्टिव आपके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मटेरियल या मेटल आपका, ये जो आपके कंडक्टर होते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, अनुराग जी लिख रहे हैं कि 20 जुलाई को इनका बर्थडे भी था, तो सभी लोग जरा अनुराग जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां दें। अनुराग जी आप भी हमेशा खुश रहें। थोड़ा सा लेट, हमें पता नहीं था, तो थोड़ा सा लेट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। तो सभी लोग इनको भी खूब विशेष दें भाई, हमेशा खुश रहें अनुराग जी आप, और बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएं। ठीक है, और हमेशा आप इसी तरीके से एक अच्छे
लेवल पर एक अच्छे इंसान की तरह हमेशा बने रहें। ठीक है, ठीक है, सभी लोग इनको भी जन्मदिन की बधाइयां दें। अब देखते हैं हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट आपका। तो कंडक्टर क्या होता है आपका कि ऐसा मटेरियल जिसमें करंट फ्लो बहुत आसानी से होती है। तो मेटल या कंडक्टर जो आपका होता है ये होते हैं आपके हाईली कंडक्टिव। ठीक है, ये क्या होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के हाईली कंडक्टिव इस तरीके से। तो अभी तो हमने क्या किया, इनको बेसिक हमने इनको समझा अभी आपको। ठीक है, कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी वो हो गया इंसुलेटर, जिसमें थोड़ा सा करंट फ्लो होगी वो होता है सेमीकंडक्टर, और जिसमें बहुत ज्यादा करंट या आसानी से करंट फ्लो हो जाती है वो होता है आपका कंडक्टर या मेटल। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक तौर पर जो आपको याद रखना है वो इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए शिखर जी हमने पहले कहा था कि कमेंट बॉक्स में अकाउंट नंबर डाल देते हैं, आप लोग आराम से जिनका भी बर्थडे हो वो सभी लोग पेमेंट करते रहे। ठीक है, बस अपनी श्रद्धा के अनुसार से जितना भी हो, बस ये ना कर दें कि चंदे के तौर पर 10-20 रुपए भेज दिए उसमें। ठीक है, ठीक है, हमारा बर्थडे तो निकल चुका है भाई, हमारा बर्थडे जनवरी में था। ठीक है, तो सभी लोग सारे स्टूडेंट इसी तरीके से, ये क्योंकि अब आपके इसको अगर हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम खिंच जाएगा स्टूडेंट आपका, तो सभी लोग इससे इतना सबसे पहले बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। कल हम कुछ क्वेश्चंस भी इनके करेंगे और इससे आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग डेली इसी तरीके से सुबह 7 बजे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना है स्टूडेंट। आपको हर एक टॉपिक को बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका ये एक बदलाव, आपका जो तैयारी में भी बदलाव लाएगा और 100% आपकी सोच में भी और आपके सिलेक्शन में भी बदलाव लाएगा। तो डेली इसी तरीके से आप लोग क्लास में लाइव बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और सभी लोग खुश रहें और इसी तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। ठीक है, ठीक है, डेट बताओ, डेट हमारे बर्थडे का थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए आज होमवर्क है, ये आप लोग ढूंढे जरा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यहीं पर थैंक यू आपका। सभी लोग इसी तरीके से क्लास में डेली बने रहें और क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।